दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले कक्षा 10वीं का हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का जो आप लोग का एग्जाम होगा 7 फरवरी 2026 का। इसके लिए हम लोग PYQ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समय नहीं गवाते और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ का देख लीजिए कि मैं आप लोगों को बताने वाला 2023 का आंसर की सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोगों को 2024, 2025 और 5 साल का चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसी प्रकार आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो एक राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, वो राष्ट्रवाद हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, मतलब जो फ्रांस में जो प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 4, जुलाई 1830 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 1804 के नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, ये भी सही है। और कानूनों के समझ, बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाए, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी भी सही है कि प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, मतलब जो खेड़ा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, मतलब जो साइमन कमीशन जो भारत क्यों आया था। तो 5 का राइट आंसर हो क्या हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवैधानिक व्यवस्था के कार्यशैली का अध्ययन करने। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि 1840 के दशक में के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया था, जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। तो कौन सा फसल था, वो आलू का फसल था। क्वेश्चन नंबर 7 की क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी, जापान, इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मिस्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, उसमें कौन कौन से देश शामिल थे, मतलब मिस्र राष्ट्र देश में कौन कौन से शामिल थे। तो क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि 1929 के आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। तो किसकी, उत्पादन की, रोजगार की, आय और व्यापार की। तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो क्यों करना पड़ा था, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो क्या थे, कपास और धातु। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। तो 11 नंबर की मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। जो मुद्रण तकनीकी जो है वो कहाँ सबसे पहले शुरू हुई, तो वो चीन में शुरू हुआ था। मुद्रण से आप लोग याद रखना है कि चीन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि निम्न जातीय आंदोलन के मराठी पर नेता कौन थे, जिन्होंने अपने पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। तो 12 का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ज्योतिबा फुले इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जाता है कि सामान्यता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, कि उसके नाम बताए। तो कौन सा है, तो नवीनीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार के वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं कि 15 में, तो 15 में पूछा गया है कि वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, मतलब ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरक्षित वन। आरक्षित वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो 17 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 नंबर। क्या 18 नंबर में पूछा जा रहा है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है, मतलब जो मानसून होता है, मतलब शुरू में शुरुआत हो, मतलब बारिश होता है, वो किस फसल के अंतर्गत आता है। तो वो खरीफ फसल, जैसे कि हम लोग धान, और रबी फसल की माने कि ये जो रोपते हैं उसको रबी फसल, जो हम लोग बोते हैं उसको खरीफ फसल। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। तो पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों के बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि जल और उर्वरक के अधिक पर अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21 में पूछा जा रहा है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज के महत्वपूर्ण माना जाता है। वो लौह अयस्क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आवश्यक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम और थोरियम हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर पा रहा हूँ तो आप लोगों को भी एक होना चाहिए कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23 की ओर। तो 23 में पूछा गया है कि वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार का दुष्प्रभाव डालता है। तो वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है, और पशुओं पर भी प्रभाव डालता है, और पौधों पर भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24। तो 24 में पूछा जा रहा है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध ताकतवर है। वो डच। क्वेश्चन नंबर हम 24 की देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 25 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि जब 1556 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था। इसमें कौन कौन, तो सिन्हली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, मतलब सिन्हली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों में सिन्हलियों को प्राथमिकता दी गई, और बौद्ध मत को संरक्षण को बढ़ावा दिया। तो इनमें सभी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 46 नंबर में क्या, वो 26 नंबर है, 46 नंबर है सॉरी, कि निम्न में से कौन कार्यपालिका को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है। तो क्या हो जाएगा, वो न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 को आप लोग कमेंट में बताना है कि पोखरण जहां भारत में 1998 में परमाणु परीक्षण किए, वो भारत के किस राज्य में स्थित है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 28। तो 28 में सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 का, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो बताओ। ये भी आप लोगों को मैं कमेंट में बताने का बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि धर्म संपादिका राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म में सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। तो इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संपादिकता। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर में हो जाएगा निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल में ही सबसे कम मृत्यु दर है, मृत्यु दर। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है। इनमें से सभी औसत आय ना। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सॉरी, प्रति व्यक्ति
यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ती व्यक्ति आए। क्वेश्चन नंबर 32 की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस प्रकार पर आधार पर विभाजित है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर। क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर का क्या हो जाए? तो निम्न में से महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने वाला आवश्यक दोहरे का संयोग की जरूरत खत्म हो देती है, तो मुद्रा। 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर देखते हैं कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों उसी स्थान पर उत्पादित इकाई स्थापित करती है जहां क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? तो विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने एवं एकीकरण निम्न में से कौन सहायक होते हैं? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी, विदेशी व्यापार। क्या हो जाएगा? विदेशी व्यापार। क्वेश्चन नंबर 37 का इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हैं। तो 38 का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, संविधान के संशोधन के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या देगा है? तो शक्तिशाली और प्रभावी। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, वर्ण व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा और एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को और पुराने साल का क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आप लोगों को बनाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।